विद्यार्थियों, मैं दादूराम, सहायक अध्यापक बैजनाथ भारद्वाज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटरकाज करबी। विषय गणित, कक्षा 9 में आज हम संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.5 आपको पढ़ाएंगे। प्रश्नावली 1.3 तक आपने पढ़ा था। 1.4 जो फिगर वाला है, इसके बाद उसको बताएंगे। प्रश्नावली 1.5 में पहला प्रश्न है, देखिए पहले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। हमें इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बतानी है। पुस्तक में आप देख सकते हैं कौन कौन परिमेय व अपरिमेय हैं। ये हमको इस प्रश्नावली में प्रश्न 1 में पढ़ना है। इसमें हमें परिमेय व अपरिमेय बताना है। तो पहले का पहला है जो 2 माइनस √5, इसको बताना है कि हमारी किस प्रकार की संख्या है, ये परिमेय है या अपरिमेय। तो इसमें देख लीजिए ध्यान से, 2 हमारी परिमेय संख्या है और √5 हमारी अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसका उत्तर है परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। बात समझ में आ रही होगी। अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये कारण भी मैंने लिख दिया। अतः इसका आंसर क्या हो गया, अतः लिख देना है 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये पहला प्रश्न का पहला हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लें। 3 + √23 माइनस √23 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेना है। 3 + √23 प्लस का है, ये का है माइनस का है। ये दोनों कट जाएंगे, बराबर क्या बचा 3, जो कि क्या है परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हो गया। आता है यहाँ लिख देंगे कि 3 + √23 माइनस √23 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है, ये तीसरा से बन जाएगा। चौथे क्वेश्चन को देखो। 1/√2। देखिए एक अशून्य परिमेय संख्या के साथ इसमें, क्योंकि एक अशून्य परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। ये कारण भी हम बता रहे हैं आपको। इसलिए अगर 1 में √2 का भाग दिया जाए तो 1 हमारी क्या है, परिमेय है, और √2 क्या परिमेय है। अतः 1/√2 क्या उत्तर आ गया, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न है आपके। आगे देखिए, इस प्रकार से अगला ये जो 5वां नंबर दिया है 2 पाई, तो 2 पाई एक अपरिमेय है।
क्योंकि दो में एक परिमेय संख्या में, चूंकि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। आता है? क्या लिख देना है इसमें? कारण भी हमने लिख दिया, 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको समझ में आ गया ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में आइए। ये प्रश्न नंबर पहला आपका समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 2 में प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। 3 + √3 इंटू 2 + √2, इसको हमें सरल करना है, अर्थात इनका आपस में क्या करना है? गुणा है। तो इसका जब गुणा करेंगे पहले इस 3 का गुणा दोनों पदों में करो, तो 3 × 6 + 3 √2 प्लस, अब √3 का दोनों में कर दो तो 2 √3 प्लस √6, 3 × 6। अब इसमें देख रहे हैं आप कि जो अपरिमेय है, इधर अपरिमेय है, ये परिमेय है, इसलिए ये हमारा जो आंसर है यही होगा, क्योंकि इसमें कोई पद एक दूसरे से नहीं जुड़ सकता। इसी प्रकार से दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत सरल है। 3 + √3 इंटू 3 - √3। देख रहे हैं a + b इंटू a - b, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, a + b इंटू a - b बराबर आप जानते हैं a² - b²। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा? a² क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग जब करेंगे तो 3 × 9, √3 का वर्ग करने पे क्या आता है? 3। तो 9 में 3 गए, क्या आ गया? 6। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से ये तीसरा देख लीजिए, और चौथा क्वेश्चन दूसरे जैसा है, इसको हल कर लेंगे। √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो ये किसका है? ये a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a + b के होल स्क्वायर के हिसाब से आपको इसको हल कर देना है। क्या होता है? a² + 2ab + b²। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? इसमें a + b का होल स्क्वायर, √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर + 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 + 2 √5 × 10। ये अगर √ लगे तो आपस में इनका गुणा हो सकता है, प्लस √ जब 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ √5 का वर्ग किया तो क्या आता है? 5। √2 का वर्ग किया तो क्या है? 2। 5 × 2 = 7, प्लस ये √ के साथ इसलिए नहीं जुड़ेगा, 2 √10। इसका ये क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रश्न नंबर इसका जो चौथा है, सेम ये दूसरे जैसा है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद इसमें एक प्रश्न नंबर जो तीसरा दे रहा है, प्रश्न नंबर तीसरे को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे पुस्तक से तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी, सर्कमफ्रेंस अंग्रेजी बोलते हैं, और उसके व्यास मान लीजिए d, जो कि वो डायमीटर होता है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = c/d। ये प्रश्न नंबर 3 में लिखा है
यहाँ पर पाई बराबर C अपान D, अर्थात पाई बराबर हो गया ये परिधि C से प्रदर्शित करते हैं, सर्कमफेरेंस इसकी अंग्रेजी है, बटे डायमीटर, डायमीटर माने क्या होता है, व्यास। इसी से आपका बन जाता है परिधि बराबर पाई गुणे व्यास। तो कह रहा है इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई परिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? देखिए इसमें ध्यान देंगे, इसमें आप लिख भी सकते हैं, जब हम किसी भी स्केल या अन्य किसी युक्ति से लंबाई नापते हैं, देखिए इसमें भाषा आप लिख सकते हैं, जब हम किसी भी स्केल या अन्य किसी युक्ति से लंबाई नापते हैं, क्या नापते हैं, लंबाई नापते हैं, तब हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। एक सन्निकट आप जानते होंगे, पहले इसके पहले बता चुका हूं, सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते, नहीं कर पाते कि C या D अपरिमेय है, अतः इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आप देख रहे हैं, अतः इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि C या D सर्कमफ्रेंस और डायमीटर अपरिमेय है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम जो है समझ सकते हैं। पाई बराबर C अपान D, C और D को सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ये जो यहाँ पर दिया गया है, तो हम कहते हैं कि जब हम किसी भी स्केल या अन्य किसी युक्ति से लंबाई नापते हैं, तब हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि C या D हमारा अपरिमेय है, अतः इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि C या D अपरिमेय है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसमें थोड़ी सी भाषा आपको लिखनी थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अगला 4 है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। अब इसको समझ लीजिए कैसे इसको निरूपित करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि जो 9.3 है, हम 9.3 जो है इस प्रकार से 9.3 मान लीजिए, इसको आपने ले लिया AB और 9.3 सेंटीमीटर ये आपने खींच दिया। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक इकाई आपको और बढ़ा लेना है। मान लीजिए पॉइंट आपका क्या है, C है।
इसके बाद इसका आपको अर्धक करना है, AC का अर्धक करना। किसका अर्धक करना? AC का अर्धक करना। तो AC का अर्धक करने के लिए आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप ऊपर लगाते हैं, एक चाप नीचे। इसी प्रकार से A से एक चाप लगाएंगे ऊपर, एक चाप नीचे लगाएंगे। तो इस प्रकार से अगर ये चाप जैसे आप ले रहे हैं, इसका आपको क्या कर देना है? अर्धक कर देना। आप स्केल से करेंगे, हम आपको यहाँ इस प्रकार से समझाई देते हैं। आप स्केल से करेंगे, आपको एकदम एक्यूरेट आएगा। इस प्रकार से इसका जब आप अर्धक कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी बिंदु आप O मान लीजिए, जहाँ पर ये AC रेखा को काटता है इसका अर्धक, तो यहाँ पर जो है हम बिंदु O मान लेते हैं। अब OA बराबर या OC के बराबर त्रिज्या लेकर के इस प्रकार से, और एक हम जो है ये अर्धवृत्त इस प्रकार से खींच देते हैं। इस प्रकार से एक जो है हमने क्या खींच दिया? एक अर्धवृत्त खींच दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अर्धवृत्त जो आपने खींच दिया है, इसके बाद बिंदु जो हमारा कौन सा दिया गया है, ये O हमारा अर्धक बिंदु हो गया ना। और इस B बिंदु से इसको, ये जो हमारा B बिंदु दिया हुआ है, इस B बिंदु से प्रकाश से ऐसे 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा हम यहाँ तक खींच दी। और यहाँ पर भी कोई बिंदु आप मान सकते हैं, मान लीजिए बिंदु D है। तो ये जो BD हो गया, BD के बराबर चाप लेकर के और एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। किसके बराबर? BD के बराबर चाप लेकर के एक चाप लगा देंगे और इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा देंगे। तो ये बिंदु मान लीजिए हमारा E हो गया। तो ये संख्या रेखा पर हमारा अंडर रूट जो बिंदु है, ये अंडर रूट 9.3 को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? अंडर रूट 9.3 को दर्शाएगा। एक बार इसको और समझ लीजिए, अंडर रूट 9.3 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। यहाँ पर सर्वप्रथम हमने AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर 3 इकाई का जो है एक रेखाखंड खींचा। फिर यहाँ B बिंदु से BC तक ये एक इकाई हमको बढ़ा लेना है। अगर 9.3 सेंटीमीटर खींचे तो उसको 1 सेंटीमीटर इसको खींच देना है। फिर AC का अर्धक खींचना है। AC का जब आप अर्धक खींचेंगे तो AC का अर्धक, AC से आधी से अधिक दूरी लेके एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक नीचे। इसी प्रकार से C से एक चाप नीचे और ऊपर लगाएंगे और इसको मिला देंगे। ये बिंदु हमारा AC को बिंदु कहाँ पर काटता है? O पर काटता है। जहाँ पर काटता है OA या OC के बराबर त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींचा। ये अर्धवृत्त हमारा जो C पर जो आ गया। इसके बाद B से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा BD खींचेंगे और BD के बराबर चाप लेकर के आगे की ओर इस चाप को जो है आगे की ओर चाप लगा देंगे। ये चाप C के सीध में ही जो है लगा करके वहां छोड़ देंगे और C को आगे तक क्या कर देंगे? C को आगे तक बढ़ा देंगे। माना बिंदु की पर मिलता है। इस प्रकार अंडर रूट 9.3 का मान जो है संख्या रेखा पर शो करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई ना। अब अगला प्रश्न इसमें देखिए, प्रश्न नंबर, इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, हरों का परिमेयकरण करना। हरों का परिमेयकरण आप जानते हैं पिछली कक्षाओं में, जैसे हमारी अंडर रूट 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हर में क्या आ जाए? परिमेय संख्या आ जाए। तो 1/√7 को कैसे लिखना? 1 जो हर में दिया है, तो ये √7 का हम ऊपर नीचे क्या कर दें? √7 का ऊपर नीचे गुणा करने पर तो ऊपर आ जाएगा क्या आ जाएगा? 7, और √7 में √7 गुणा करके क्या आएगा? 7। तो 7 हमारा हर में क्या आ गया? ये हमारी कौन संख्या आ गई? परिमेय आ गई। इस प्रकार से जब हर में हम परिमेय संख्या ले आते हैं, वो हरों का परिमेयकरण कहलाता है। वो हमारा हरों का क्या कहलाता है? परिमेयकरण, जिसको हम रेशनलाइजिंग बोलते हैं, वो परिमेयकरण हमारा कहलाता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसका 1/√7 -√6 इसका परिमेयकरण करना। तो इसको गणित की भाषा में समझ लीजिए। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। √7 - √6 है, हम इसके यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ हम जो है प्लस से इसका जो है ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। इसको गणित की भाषा में एक शब्द और समझ लीजिए, शब्दावली इसकी क्या है? इसको हम ये भी कहते हैं कि हमने ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से गुणा कर दिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंजुगेट। कंजुगेट से अगर हर के कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जिसको हिंदी भाषा में संयुग्मी बोलते हैं,
तो इसको अगर परिमेयकरण कर दिया जाए, अगर विपरीत चिन्ह से गुणा कर दिया जाए तो हर का परिमेयकरण हो जाता। कैसे? ये हो गया √7 प्लस √6। अगर इसमें जब गुणा करेंगे √7 में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर 7 माइनस बी स्क्वायर √6 का वर्ग करेंगे क्या आएगा बेटा? 6 आएगा। बराबर हमारा अंश में √7 प्लस √6, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा 1, अर्थात यहाँ पर कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप माना जाता है। तो √7 और प्लस √6 ये हमारा क्या हो गया? हर का परिमेयकरण, अर्थात एक हमारी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली आपकी 1.5 जो है समाप्त हो गई। अब इसके बाद अगली प्रश्नावली आप जो है अगले क्लास में, अभी आपको 1.6 प्रश्नावली पढ़ाएंगे, तो ये जो है आपकी इकाई पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद।